हेलो साथियों, नमस्ते। डीसी की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मीठे मीठे क्वेश्चन आपके लिए रोज की तरह आज फिर एक बार लेकर आया हूँ। इन्हीं में से क्वेश्चन रहने वाले हैं। देखिए, मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप अपने लिए मेहनत कीजिए। सिलेक्शन इसी बार होना चाहिए। पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कल ही राजस्थान सरकार ने 23 तारीख को एक विधेयक पारित किया है। SC ST के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, महत्वपूर्ण है। राजस्थान विधानसभा के अंदर विधेयक पारित हुआ है, तो उसको हम सबसे पहले देखते हैं। देखना, SC ST विकास निधि विधेयक। SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, तो SC ST विकास निधि विधेयक। ये विधेयक क्या है? SC ST विकास योजनाओं को अनिवार्य रूप से लागू करना पड़ेगा। अनिवार्य रूप से अधिकारियों को लागू करने पड़ेगा और गारंटी के रूप में इस विधेयक को पारित किया। तो देखना, SC ST विकास योजनाओं को जो राज्य के अधिकारी हैं उन्हें अनिवार्य रूप से लागू करना पड़ेगा और इन इलाकों में विकास की गारंटी देने के लिए इन इलाकों में कौन से? SC ST जो इलाके हैं, TSP नॉन TSP क्षेत्र जानते होंगे आप। तो जो TSP क्षेत्र हैं वहां पर इन इलाकों के अंदर विकास की गारंटी देने के लिए राजस्थान विधानसभा में विधेयक पारित हुआ। कब हुआ? 23 मार्च 2022 को। एक तो ये दिनांक याद रखनी है और दूसरा ये याद रखना है SC ST विकास निधि विधेयक क्या है। तो आपको करना है SC ST विकास योजनाओं को अनिवार्य रूप से और गारंटी देने वाला विधेयक। तो सीधा क्वेश्चन है, SC ST विकास योजनाओं को अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए और गारंटी देने के लिए कौन सा विधेयक लाया गया है? तो SC ST विकास निधि विधेयक। दोबारा सुनना, SC ST विकास निधि विधेयक जो 23 मार्च 2022 को राजस्थान विधानसभा में पारित हो चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना, नोट कर लेना, याद कर लेना। नेक्स्ट, राजस्थान में होने वाले, राजस्थान के अंदर ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है, परंतु कोविड की वजह से ये अभी फरवरी मार्च में नहीं हो पाए हैं। अब देखते हैं अप्रैल मई के अंदर इनकी संभावना है, परंतु वहां पे भी यदि कोविड की चौथी लहर आती है तो फिर इसको आगे खिसकाए जा सकते हैं। तो अभी अपने को इतना याद रखना है कि राजस्थान के अंदर ग्रामीण ओलंपिक जो खेल होते हैं उनका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, क्या नाम रखा गया है? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। तो ग्रामीण ओलंपिक जो हो रहे हैं उनका नाम बदलकर क्या रख दिया? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लिख लेना। और सबसे शानदार क्वेश्चन, देवेंद्र झाझड़िया। फिर बार बार ये चर्चा में है, ये देवेंद्र झाझड़िया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन, मीठा क्वेश्चन, लिख लेना, नोट कर लेना। देवेंद्र झाझड़िया, संपूर्ण तथ्य हैं इसके, मैं आपको सारे के सारे तथ्य लिखवाऊंगा इसको। देवेंद्र झाझड़िया, पहली बात तो कर लेते हैं, कहाँ के हैं? चूरू के हैं। कहाँ के हैं? चूरू के हैं। पेरा खिलाड़ी हैं ये। पेरा मतलब जो विकलांग कैटेगरी आती है ना, तो विकलांग कैटेगरी से हैं और इनकी कैटेगरी जो है वो भी याद रख लेना, SH46। तो विकलांगों की कैटेगरी का निर्धारण किया जाता है, उसके अंदर इनकी जो कैटेगरी है वो कौन सी है? SH46। संबंध किससे है, किस खेल से है? भाला फेंक। चूरू के हैं। कहाँ के हैं? चूरू के। कैटेगरी SH46, और संबंध किससे है? भाला फेंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुनना क्वेश्चन। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तो इनमें कंफ्यूज नहीं है। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले संपूर्ण देश के पहले पैरा एथलीट, पूरे संपूर्ण भारत के पहले
पैरा एथलीट कौन? देवेंद्र झाझड़िया, जिन्हें पद्म भूषण प्राप्त हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही के अंदर 2-3 दिन के अंदर, 1-2 दिन के अंदर ही इनको ये पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना। तो पद्म भूषण पुरस्कार पहले दिए जा चुके थे, परंतु कुछ लोगों को अब जो रह गए थे उनको अब दिया गया। और आपने देखा होगा 125 साल के जो योग वृद्ध व्यक्ति थे उनको भी पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ठीक है ना। तो वो भी चर्चा में है, वो हम राष्ट्रीय स्तर का क्वेश्चन है, तो उसको मैं राष्ट्रीय स्तर वाली जो क्लास होगी उसके अंदर लेकर आऊंगा। तो यहाँ पर अपने को राजस्थान से संबंधित बात करनी है। देवेंद्र झाझड़िया पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा एथलीट, देश के पहले पैरा एथलीट जिसका संबंध भाला फेंक। अब यहां से क्वेश्चन और देख लेना। इनको अर्जुन पुरस्कार मिला, अर्जुन पुरस्कार 2005, पद्मश्री 2012, तो पद्मश्री 2012, पद्म भूषण 2022, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2017। और मैंने बताया था आपको पीछे की क्लासों के अंदर, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसका नाम बदल दिया गया है और क्या रख दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2017, अर्जुन पुरस्कार 2005, अर्जुन पुरस्कार 2005, पद्मश्री 2012, पद्मश्री 2012, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2017 और पद्म भूषण 2022। इन्हीं से संबंधित है कि देवेंद्र झाझड़िया ओलंपिक के अंदर कितने पदक जीत चुके? 3। कितने? 3। तो 3 पदक। एथेंस ओलंपिक 2004 स्वर्ण पदक, एथेंस ओलंपिक 2004 स्वर्ण पदक, रियो ओलंपिक 2016 स्वर्ण, एथेंस स्वर्ण, रियो 2016 स्वर्ण, और टोक्यो ओलंपिक 2020, परंतु इनका आयोजन हुआ था कोविड की वजह से 2021 में। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर रजत पदक, इनका आयोजन 2021 में हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है, हाल ही के अंदर ये चर्चा में है। तो टोक्यो ओलंपिक में रजत, एथेंस में स्वर्ण, रियो में स्वर्ण, टोक्यो के अंदर रजत। तो ओलंपिक के अंदर कितने पदक? 3 पदक। दोबारा देख लेना। देवेंद्र झाझड़िया, देवेंद्र झाझड़िया चूरू से हैं, संबंध है भाला फेंक से है, ओलंपिक में 3 पदक जीते हैं, एथेंस में स्वर्ण है, रियो में स्वर्ण है, टोक्यो में रजत, और कैटेगरी इनकी SH46। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा एथलीट वो हैं देवेंद्र झाझड़िया। छाप देना इन किस्मों को, लिख देना, लिख देना, लिख लेना, साथ साथ में लिख लो इनको। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी के लिए जारी रैंकिंग के अंदर राजस्थान को कौन सा स्थान दिया है? प्रथम। अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये शानदार उपलब्धि है। तो केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी के लिए जो रैंकिंग जारी की गई है उसके अंदर राजस्थान को कौन सा स्थान दिया गया है? प्रथम। कौन सा स्थान दिया है? प्रथम। तो केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी के लिए जारी रैंकिंग में राजस्थान को कौन सा स्थान दिया? प्रथम, प्रथम, प्रथम। आगे चलो। विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाते हैं, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। ठीक है ना। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च, और इसकी थीम क्या है? भूजल। थीम क्या है ये याद रखना इसकी। विश्व जल दिवस जो 22 मार्च को मनाया गया उसकी थीम क्या है? किस थीम पर उसको मनाया गया है? तो भूजल अदृश्यम को दृश्यम बनाना है। भूजल, भूजल, अदृश्यम को दृश्यमान बनाना है, अर्थात भूजल है वो बहुत नीचे चला गया है, उसको लेवल को ऊपर लेकर आना है। अदृश्यम, अदृश्य को दृश्यमान बनाना है। भूजल अदृश्य को, अदृश्य को दृश्यमान बनाना है, ये इसकी क्या है? थीम है। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेना। भिवाड़ी अलवर, भिवाड़ी अलवर दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में शामिल। तो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों के अंदर शामिल है राजस्थान का कौन सा शहर? भिवाड़ी अलवर। शानदार क्वेश्चन है ये भी। ठीक है ना। अपने लिए उपलब्धि नहीं है ये, परंतु चर्चा में इसलिए क्वेश्चन
बन सकता है, ठीक है ना। उपलब्धि नहीं है ये अपने लिए, थोड़ा ठीक नहीं है ये क्वेश्चन, परंतु फिर भी क्या है, क्वेश्चन तो बनने वाला है। क्या है, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित स्थानों में राजस्थान का किस शहर को शामिल किया गया है, तो वो कौन सा है, भिवाड़ी। तो नकारात्मक क्वेश्चन है, परंतु क्वेश्चन तो आएगा। फसल अमृत पॉलीमर, फसल अमृत पॉलीमर देखते हैं क्या है। तो फसल अमृत पॉलीमर क्या है, नारायण गुर्जर जो राजस्थान के हैं, राजसमंद के हैं, राजस्थान के राजसमंद के हैं, तो नारायण गुर्जर राजसमंद ने इको फ्रेंडली पॉलीमर तैयार किया है। क्या बनाया है, इको फ्रेंडली पॉलीमर बनाया है। और ये क्या करेगा, ये मिट्टी के अंदर इसको डाला जाएगा, तो मिट्टी में डालने के बाद में मिट्टी में मिल जाएगा और उसकी उर्वरक क्षमता और जल धारण क्षमता बढ़ाएगा। तो क्या है, इको फ्रेंडली पॉलीमर है, और वो क्या करेगा, मिट्टी के अंदर मिलकर उसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाएगा और जल धारण करने की शक्ति को बढ़ाएगा। उसका नाम क्या है, फसल अमृत पॉलीमर। तो इस पॉलीमर का नाम पूछेगा, कौन क्या है, फसल अमृत पॉलीमर। और किसने बनाया, नारायण गुर्जर ने बनाया। कहाँ के हैं, राजसमंद। तो तीन बातें हैं, इको फ्रेंडली पॉलीमर बनाया किसने, नारायण गुर्जर ने, कहाँ के हैं, राजसमंद के हैं, और पॉलीमर का नाम क्या है, फसल अमृत पॉलीमर। दोस्तों साथियों याद कर लेना, सिलेक्शन इसी बार करवा देना, इनको बार बार रिपीट, ये सारे के सारे बार बार रिपीट होंगे। ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप अपने लिए मेहनत कीजिए। और जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन, रोजगार ढूंढने के लिए कौन से पोर्टल की शुरुआत की राजस्थान सरकार ने, रोजगार ढूंढने के लिए राजस्थान सरकार ने कौन से पोर्टल की शुरुआत की है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। तो उसका मैं आपके सामने ऑप्शन रख देता हूं, अनुप्रति पोर्टल या जागृति पोर्टल, अनुप्रति पोर्टल या जागृति पोर्टल। ऑप्शन के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर ये आपका आंसर आना चाहिए। नमस्ते साथियों, जय हिंद, राम राम।